ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, साईं बाबा की कृपा से कहिए कि मैं शादी के 20 साल बाद माँ बनी। और माँ बनने के बाद, डिलीवरी के बाद मैं जब घर आई तो मेरे ससुराल वालों का क्या बिहेवियर था और क्या ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन बाद, मतलब 4-5 दिन बाद ही लोग मेरी बेटी से मतलब नफ़रत करने लगे। और ऐसा नफ़रत करने लगे कि शायद इस ज़िंदगी में अब कोई रिश्ता नहीं होगा। और वो मैं क्यों बोल रही हूँ, तो मेरा पहले का 2-2.5 साल का वीडियो देखिएगा तो समझ आ जाएगा कि सच में कोई इंसान क्या बेटी से इतनी नफ़रत कर सकती है क्या। मतलब जो भी रीज़न हो, लेकिन नफ़रत जारी है। और मुझे नहीं लगता है इस ज़िंदगी में मेरी बेटी को कोई अपनाएंगे, क्योंकि शायद घर का बेटा पोता सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि मैं शादी के 20 साल बाद भी, पहले से मेरी एक बेटी है और उसके बाद भी मैंने एक बेटी को जन्म दिया, तो जिसकी वजह से कह लीजिए या और जो भी कारण होगा, वो सारा कारण आज मैं शेयर करूँगी। और क्योंकि वीडियो है मेरी बेटी का बर्थडे का, तो मैंने सोचा डिलीट करने से बेटर है, क्योंकि मैं 5 साल की कहानी कुछ वीडियो में ला रही हूँ। और बेटी का जन्म के टाइम का कहानी मतलब काफ़ी दिन से मैं सुना रही हूँ, 2019 की। कंसीव करने से पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ, और फिर जब मैं कंसीव कर रखी थी, माँ बनने वाली थी, तब क्या हुआ, और अब मैं डिलीवरी की बाद की कहानी आप लोग को बता रही हूँ कि क्या हुआ। तो जब मैं लॉकडाउन में 2020 में 30 अप्रैल को माँ बनी थी, और 3-4 दिन बाद जब मैं घर आई, बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दिए बीमारी के कारण कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मेरे शरीर में वैसी उसी टाइम से हीमोग्लोबिन की कमी थी, लेकिन कोई डोनेट नहीं कर पाया क्योंकि कोई गया ही नहीं। और मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ था, तो वो नहीं दे सकते थे, और वहाँ भी ब्लड की नहीं था जगह, मतलब व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण उन्होंने घर पे भेज दिया और बोले ठीक से खाना पीना तो सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन घर आई तो कुछ दिन तो सही रहा, उसके बाद उल्टा हुआ, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं वो हुआ। तो चलिए मैं पहले जो अच्छा हुआ वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कहानी सुना रही हूँ। भगवान के आगे देखिए, मेरी बेटी पूजा कर रही है, और इस बच्ची के बारे में जो इसके साथ हो रहा है, जो इसकी माँ के साथ हो रहा है, सच बोल रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोलूँगी। आप लोग यकीन कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे अकेले बोल रही हूँ तो मैं अपने घर वाले, ससुराल वाले, पति के खिलाफ़, ससुराल वाले के खिलाफ़ कुछ भी बोल दूँ चलेगा। नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे भगवान से डर लगता है। लोग पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी गलती करके क्या सोच के ऊपर जाने को तैयार बैठे हैं, और क्या मुंह लेके ऊपर जाएंगे। लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैं गलत आरोप लगा दूंगी, अगर गलत लांछन लगा दूंगी लोगों पे, तो यहाँ के लोग तो मुझे सहानुभूति देंगे। कुछ दिन तो मेरे साथ अच्छा होगा कि सब मैं टीम बना के मैं सहानुभूति बटोर लूँगी कि मेरी बेटी हुआ, मेरी बेटी के साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन मैं ऊपर क्या मुंह दिखाऊंगी। इसलिए जो मेरे साथ हुआ है बस मैं वही शेयर करूँगी, और उससे भी मैं थोड़ा छुपाने की ही कोशिश करती हूँ। अगर मैं बोल दी कि लोगों ने बदतमीज़ से बोला, तो मैं ये वर्ड नहीं बोलती हूँ कि लोगों ने सच में क्या शब्द का इस्तेमाल किया। और गाली गलौच, ये तो खैर देखिए, शायद ही मैंने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो में बोला होगा कि मेरे साथ कौन सा गाली गलौच मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले ने यूज किया है, क्योंकि जब बंद कमरे में वो शब्द इस्तेमाल नहीं हो पाता है। मैं रिलेटिव को अगर फ़ोन पर नहीं बोल पाती हूँ, फ़ोन पे भी बस मैं कहती हूँ बदतमीज़ी किया, हद पार कर गए, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं यूट्यूब पे कैसे बोल सकती हूँ कि मतलब कौन क्या बद्दुआ दिया, मतलब डायरेक्ट बोलने में मुझे, सही बोलूँ, हिचकिचाहट होती है। लोगों ने इतना भर भर के मतलब मुझे बद्दुआ दिया, और अभी भी दे ही रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात बता देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि क्यों मेरी बेटी से लोग नफ़रत किए, क्यों मुझे डिलीवरी के कुछ ही दिन बाद छोड़ दिए।
तो पहली अच्छी बात तो ये है, मैंने लास्ट वीडियो में भी लास्ट में बताया था कि जब मैं आई मना की थी सबको, लेकिन कोई नहीं माने। वैसे तो देखिए ग्रैंड वेलकम जो आजकल होता है वीडियोग्राम देखती हूँ, बहुत सजावट, गुब्बारे, घर सजाना, तो वो सब तो खैर देखिए बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि शादी के 20 साल बाद बेटी हुई, पहले से भी बेटी थी, तो खैर कोई खुश तो नहीं थे, ये तो खैर बिल्कुल जाहिर सी बात था। फिर भी मैंने जान बचाने के लिए बोला था कि कोई घर से बाहर भी ना आए, क्योंकि उस टाइम पे इतनी भयानक बीमारी ही चल रही थी 2020 में। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे ससुराल के जो भी मेंबर हैं, देवर देवरानी, उनके दोनों बच्चे और मेरे फादर इन लॉ सबके सब गेट के बाहर आ गए, जबकि मैंने बोला था गेट के अंदर ही रहने के लिए। मेरी बड़ी बेटी भी बाहर आ गई, नेबर में जो कुछ लोग भाभी आंटी लोग थे वो लोग भी आ गए। तो मैं कह रही थी दूर से देखने के लिए, लेकिन फिर भी पास से देखे, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि देखो मेरी बच्ची का यही सबसे बड़ा वेलकम है। भले गुब्बारा नहीं है, घर नहीं सजा हुआ है, भले थाली आरती की थाली नहीं है, टीका नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा वेलकम है कि अभी भी मतलब ऐसे टाइम पे भी मेरी बेटी के लिए लोग हैं, रिश्तेदार हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद ऊपर आने के लिए मना की, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी बेटी नहीं मानी, तो फिर मैंने बोला जब तुम आ गई तो चलो धीरे धीरे मतलब सभी को बुला लो जो आना चाहते हैं। मेरी मदर इन लॉ जाली के गेट के अंदर ही थी, क्योंकि एज तो हो गया, सब कुछ देखी हैं, लेकिन मरने से उनको बहुत डर लगता है। तो खैर वो 9 महीना में मतलब जब से पता तो 2-3 महीने पहले ही चला, छठा महीना, तब भी खैर 5 रुपये को मुझे क्या कुछ चीज़ देंगे खाने के लिए या खुश होंगे। पोती तो खैर अब हुई, लेकिन उस टाइम तो यही लगता होगा ना कि पोता भी हो सकता है पोती, लेकिन खुशी कभी जाहिर नहीं किए, कभी एक बार ये नहीं बोले कि भाई क्या खाओगी। वो खैर आज नहीं, जब मैं 21 साल पहले बड़ी बेटी के टाइम पे भी अगर मैं माँ बनने वाली थी, मैं नीचे थी, तो उस टाइम भी उन्होंने कोई भी कोऑपरेट नहीं किया। मतलब मैं बोली ना, पिछले जन्म का ही बहुत बड़ा दुश्मनी निकाल रहे हैं, और बहुत भयानक। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बार बार बोलूँगी, मैंने सच में पिछले जन्म में बहुत बड़ा पाप किया होगा। सच बोल रही हूँ कि मैं इस घर में आई हूँ। क्या पाप है, मैं जब रात में सोती हूँ तब भी भगवान से पूछती हूँ, पंडित जी से भी पूछती हूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं अपने आप को भी चेतावनी दे रही हूँ, आप लोग को भी चेतावनी दे रही हूँ, बोल रही हूँ जो सुन रहे हैं, कि सच में कर्मों का फल मिलता है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म। क्योंकि बिना गलती के एक तरफा अगर कोई इतना नफ़रत करे, कोई इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना संस्कारहीन घर में मैं आई ना, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब ये लोग को ठीक करने के चक्कर में सोचिए मेरी जवान मैं अपने आप को बर्बाद कर ली, अपना इज्जत की खातिर, अपना एक बहू माँ का जो एक मान सम्मान होता है वो पाने के लिए। खैर मुझे मिला नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम लोग मुझे जानवरों की तरह ट्रीट ना करे, एक इंसान की तरह ट्रीट करे, उसके लिए मुझे मुंह खोलना पड़ा। जब तक मेरा मुंह बंद रहा तब तक मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड का तो अंधाधुन मुंह चलता ही रहा, अनलिमिटेड, ना जाने क्या क्या, मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। लेकिन जब से मैंने मुंह खोला तो कम से कम हाँ ये है कि आए दिन कभी कभार हो जाता है। पहले क्या था, बहुत बार हर दिन सोचिए सिलसिला चलते रहता था जब तक मैं मुंह नहीं खोली। अब कम से कम मुंह खोली हूँ तो कम से कम गैप होता अभी भी है, लेकिन गैप दे के सोचिए मेरे साथ गलत होता है। और मदर इन लॉ की तरफ से तो सोचिए जब से ऊपर आई हूँ तो कभी कभार ही होता है। सारा जो होता है ना वसीयत अपने माँ बाप ने तो कुछ नहीं दिया मेरे पति को, लेकिन अपना जितना भी संस्कार था, खैर बच्चा का अपना संस्कार होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मदर इन लॉ ने ही सिखाया, मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे बुरे करेंगे तो बच्चा के एक अपना संस्कार होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड में जो भगवान ने संस्कार दिया है, चाह के भी मैं कितना भी प्रवचन दे देती हूँ कि भाई मत गलत का साथ दीजिए, मत गलत कीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और
मैंने कई बार उनको बोला, भले ही दोनों बेटी देखिए अगर मेरे पति का है तो मेरे भी हैं, लेकिन मैं कई बार बोलती थी, झूठ नहीं बोलूँगी, भविष्यवाणी करने में मैं तेज़ हूँ मैं आगे का भी भविष्य अपना जानती हूँ और दूसरे के जानती हूँ। और मैं हस्बैंड को ना शुरू से, शादी हुआ जब से मेरे साथ गलत हुआ ना, मैं माँ भी नहीं पहली बार बन रही थी, तब भी मैंने बोला था कि आप या आपकी माँ, जो भी आपके घर वाले दूसरे घर की बेटी के साथ गलत कर रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा आपके घर में बेटी होगा। और जितना मेरे पापा मेरे साथ या मेरी तीनों बहन किए ना, जबकि मैं जानती नहीं थी, हो सकता था मेरा पति देवर लोग करोड़पति भी हो सकते थे क्योंकि बिजनेसमैन थे भाई, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, नेचर के कारण, सिर्फ अपने बिहेवियर के कारण, चाहे मेरी सास का बिहेवियर, चाहे मेरे देवर और पति का बिहेवियर इतना गंदा रहा कि जितना मेरे पापा मेरी शादी में खर्च किए ना, सही बोलूँ, ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। कोई वैसा इनकम नहीं जो एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है। क्यों? क्योंकि आप बेटी को देख के ना खुश होंगे, तो मैं कहती थी कि आपके घर में देखिएगा ज़रूर बेटी होगा। और यकीन मानिएगा, मेरी तो बेटी पहला हुई ही, मेरे देवर का भी हुआ, और दूसरी में तो मैं तो जैसे भी है एडजस्ट कर रखी थी, सब इंतज़ाम कर रखी थी कि दूसरा बेटी हो बेटा हो चलेगा। तभी मैंने बहुत 13-14 साल इलाज करने के बाद सोचिए ये मेरी बेटी हुई है, तो मैं तो माइंड सेट कर रखी थी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरे देवर देवरानी का दूसरा बच्चा हो रहा था तो इतना परेशान मैंने किसी को नहीं देखा था। और अगर वो लोग को अगर बेटी हो जाते ना, मैं तो देखिए फिर भी संभाल ली हूँ। और मेरे पैसे प्रॉपर्टी देख के मेरा हस्बैंड भी सोचे संभाल के सेलिब्रेट करना, खिलाना पिलाना, जो भी एक होता है नॉर्मल फैमिली का, कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे देवर का मैं देख रही थी कि हे भगवान, जो हालत डिलीवरी के दिन में मैंने देखा, वैसे तो मैंने बीच बीच में भी देखती थी, उस दिन मैं देख के हैरान थी। भगवान, मैंने खुद भगवान से उस दिन भी प्रेयर किया। और पहले भगवान, जो मेरी देवरानी का हालत था 9 महीना, कि अगर बेटी हो जाएगा तो क्या होगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं शुरू से उसके जब सुनी कि माँ बनने वाली है, हरिद्वार में, वैष्णो देवी, जहाँ जहाँ गई तो उसके लिए मैंने यही मन्नत मांगी कि भगवान, मेरा तो दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है, बेटा बेटी मुझे तो कुछ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये घर की मतलब बहू है, और मेरे फादर इन लोग का भी मन है, सबका मन है कि बेटा पोता हो, तो भगवान इसको मतलब बेटा देना। जो हालत दोनों की हो रखी है ना, मतलब अगर सच में बेटी हो जाती, हम लोग तो सोचिए ज़िंदा है, सब कुछ खा रहे पी रहे हैं, रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर वो लोग को, सही बोलूँ, सही कहते भगवान ना सोच समझ के बेटी देता है या दूसरी तीसरी बेटी देता है। किसी किसी को तो देखिए 5 बेटी दे देता है, वो भी बहुत हिम्मत करके संभालते हैं। लेकिन मेरे देवर देवरानी को देख के मैं सही बोल रही हूँ, वो लोग अब दूसरी बेटी को पता नहीं कैसे संभालते, बुरा हाल। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ही सुनेंगे कि बेटी हुआ तो मेरे देवर को तो सच में उस दिन हार्ट अटैक आ जाता, पूरा चेहरा से तो इतना परेशान, कुछ बता। देवरानी भी मतलब 9 महीना काफ़ी समझाती थी, बोलती थी सब कुछ देख के कि नहीं बेटा ही होगा, चिंता मत करो। लेकिन मैं थी, लेकिन मुझे पूरा पता चल गया था कि बेटी ही होगा। लेकिन मुझे कई लोगों ने बोला, कई लोगों ने सोचा भी होगा कि अल्ट्रासाउंड कराया, कई लोगों ने बोला भी कि अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवाया। लेकिन देखिए, इतने सालों बाद अगर इलाज करवाई, पैसे खर्च की, और उसके बाद अगर मैं उसको बच्ची को ख़त्म करती, तो आज ये पूरा वीडियो जो देख रहे हैं सेलिब्रेशन मतलब बर्थडे का, जो मैं इन्जॉयमेंट कर रही हूँ, खुशी मना रही हूँ, खुशियाँ मना रही हूँ, वो सब दिन नहीं होता। भले ही भगवान ने बेटी दिया, लेकिन एक जीने के जरिया तो बना दिया ना। आज ये बड़ी बेटी देखिए कोर्स करके शादी करके 2-4 साल में चली जाएगी, फिर मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी। तो मन को ऐसे समझाना चाहिए। तो खैर, भगवान को पता था कि मेरे देवर देवरानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको बेटा दिया। और बहुत से कहानी, मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा, देवर देवरानी नहीं, बहुत से फैमिली में देखा कि अगर उनके घर में बेटी हो जाता ना, तो सोचिए पति पत्नी का रिश्ता तो ख़त्म, या सास ससुर बहू का रिश्ता ख़त्म, बिल्कुल बिल्कुल धमकी के साथ। मुझे कई लोग अपना अपना स्टोरी शेयर करते हैं कि तुम तो फिर भी परेशान हो कि अपने आप को संभाल रही हो, 2 बेटी से एंजॉय कर रही हो, लेकिन अगर हम लोग के घर में बेटा नहीं होता, आज जीना हराम होता, जिस घर परिवार में मैं रह रही हूँ।
तो ये बात सही है। देखिए आज के डेट में भी लोग कहते हैं क्या बेटा क्या बेटी, लेकिन कई मिडिल क्लास में अगर बेटा ना होना तो उस घर की, वैसे बेटा हो तो भी सोचो उस माँ की इज्जत बर्बाद होती है। मेरी देवरानी ने भी बोला, कई लोगों ने बोला कि क्यों परेशान हो, बेटा के लिए बेटा नहीं हो रहा है, बेटा हो जाने से क्या पति बहुत इज्जत देते हैं, क्या सास ससुर बहुत इज्जत देते हैं? नहीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए बस एक होता है, एक वारिस होता है कि बेटा हो गया, लेकिन ये नहीं है कि लेडीज़ को बहुत मान सम्मान और इज्जत बढ़ जाती है बेटा होने से। फिर भी मैं सोचती थी कि हाँ ये लोग का हो गया है इसलिए प्रवचन दे रहे हैं, मेरा नहीं हुआ है इसलिए मुझे सुना रहे हैं। और मुझे भी मतलब ये था कि फैमिली कंप्लीट हो जाएगा तो सही है, क्योंकि भेदभाव तो देखिए मुझे दिखता था जब मेरी देवरानी का, मतलब पहले से ही भेदभाव था। मेरे हस्बैंड का जब शादी हुआ तब से ही मेरे हस्बैंड में बहुत ज़मीन आसमान का दोनों भाई में मेरी मदर लॉ ने भेदभाव किया था, करते थे। और जब मेरी शादी हुई तब बहुत भेदभाव हुआ, जब मेरी बड़ी बेटी हुई उसके साथ भी भेदभाव हुआ। मतलब वो सिलसिला मैंने सोशल मीडिया में आई हूँ तो बहुत राहत मिलती है। ये सारा चीज़ ना मेरे साथ ही नहीं हुआ, दुनिया में मैक्सिमम लोगों के साथ भेदभाव होता है। और अगर बेटा गलत है, बेटा के साथ अगर रिश्ता ख़राब है, बहू चाहे कितनी अच्छी हो, पोता पोती चाहे कितना ही अच्छा हो, उसके साथ ये लोग रिश्ता अच्छा नहीं बनाते हैं। तो मैं तो खैर पिछले जन्म का कर्म कह के अपने आप को शांत करती हूँ, लेकिन हकीकत में बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ। तो मैं कहाँ से कहाँ चली गई। तो हाँ, तो मेरी मदर इन लॉ को कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लगाव नहीं, और मरने की वजह से वो गेट के अंदर ही रही, बाहर नहीं आई। और सब लोग ऊपर आए, झूठ नहीं बोलूँगी, देवर देवरानी बच्चे, मेरे फादर इन लॉ सब ने गोद में बच्चा को लिया, यहाँ तक कि नेबर के लोग भी आए, आंटी भाभी उनके बच्चे, वो लोग भी बेटी को गोद लिए, लेकिन मेरी मदर इन लॉ नहीं आई। तो खैर जब मैं नीचे थी, बड़ी बेटी हुई, तब भी उनका यही हाल था। मुझे हॉस्पिटल से ही मम्मी के घर 3 महीने के लिए जाना पड़ा। और उसके बाद भी मैं आई तो 1.5 महीना जब तक जॉब नहीं की तो मेरी बेटी को एक फ्लैट में रहते हुए भी नहीं देखे। और बीच में आप कौन बहू बर्दाश्त करेगा, मेरी बड़ी बेटी के साथ इतना गलत किया कि एक फ्लैट में रहते हुए गोद कभी नहीं लिया। उनका चप्पल छूती थी, पैर छूती थी, जब वो चलना नहीं सीखी थी, घुटने के बल पे चलती थी, लेकिन वो खिसका देती थी, लेकिन गोद नहीं लेती थी। उसके बाद खैर 1.5 साल बाद जॉब हुआ, कुछ उनको फ़ायदा नज़र आया, मैं खुल के क्या बोलूँ यूट्यूब पे, तब जाके उन्होंने मेरी बेटी को रखना स्टार्ट किया। तो फिर प्यार भी हो गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब एक जो दादी पोती का रिश्ता होता है वो हो गया। लेकिन उस बीच में 2 छोटी वाली का बहू यानी कि मेरी देवरानी का बेटी हुआ, फिर बेटा हुआ, वो लोग से पूरा लगाव प्यार। सोचिए इतने सालों बाद, मेरी शादी के 20 साल बाद मेरी छोटी बेटी हुई, लेकिन क्या दुश्मनी निभा रहे हैं जो कि बच्ची को देखने भी नहीं आए। खैर मैं तो सभी के लिए मना कर रही थी, तो सभी लोग नहीं आते तो मुझे बुरा नहीं लगता, तो सब लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो थोड़ा बहुत जो भी 1 साल पहले मनमुटाव हुआ, देवर को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो बच्ची को गोद में ले रखे हैं। और देवरानी तो थी ही खुश, उसके बच्चे भी खुश थे। और फादर इन लॉ का खैर कोई मतलब नहीं था, मतलब ना वो खुश दिखा रहे थे, ना ही वो मतलब ठीक ठीक वो लिए थे गोद में, चाहे उनका दिखावा हो या जो भी हो, मैं नहीं कह सकती हूँ। तो कोई ख़ास ज़्यादा बोले कुछ नहीं, अपना लेके फिर चले गए। और वो मदर इन लॉ तो आई नहीं। तो कुल मिला के मैं ये बोलूँगी 2 दिन 4 दिन 5 दिन, शायद मुझे इतना ही शायद डेट याद है, आना जाना हुआ। और बच्ची को मतलब 10 मिनट आधे घंटे के लिए लोग आते थे जैसे होता है, और अपना देख के चले जाते थे। मेरे पास काम वाली थी तो वो अपना बच्ची को भी देख लेती थी और खाना पीना भी जो होता है बना देती थी। और मेरी बड़ी बेटी भी 10th में आ गई थी, और रिज़ल्ट भी नहीं आया था, पेपर ही हुआ था, तो घर में ही रहती थी। खैर उसके बाद भी 1 साल लॉकडाउन में ही पढ़ाई ऑनलाइन ही की, तो घर में बहुत सपोर्ट सोचिए मिला बड़ी बेटी की वजह से। तो
4-5 दिन भी नहीं हुआ, यकीन नहीं करेंगे। मुझे कुछ लोगों ने जब मैं पूछे तो मैं बोली हाँ सब लोग आए थे, मेरे रिलेटिव वगैरह में, ससुराल के रिलेटिव या सब लोग बधाई देने के लिए फ़ोन किए। तो मैं बोली हाँ सब लोग तो दिख तो रहे हैं कि खुश हैं, और बाकी मेरी मदर इन लॉ नहीं आई। यकीन नहीं करेंगे वो सब लोग बोले कि हाँ वो मरने से डरती है इसलिए हॉस्पिटल भी नहीं गई, इसलिए देखने भी नहीं आई। और तो 4-5 दिन में ही ऐसा हुआ। पहली बार मेरे शादी के 20 साल हो गया और देखिए आज भी एक्टिव है, और पहले भी वो इतना एक्टिव है कि वो नॉर्मल चेकअप के लिए जाती थी, कभी भर्ती नहीं हुई। अचानक सोचिए लॉकडाउन में लोग डॉक्टर के पास जाने से डरता है, लेकिन उनका ऐसा अचानक हालत ख़राब हो गया कि कुछ दिन आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा। हाँ आईसीयू में, मतलब काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मुझे सब लोग बोलने लगे, मतलब जो उनके हितैषी थे वो भी, क्योंकि ये दुनिया समाज में फितरत है, जो रिलेटिव मेरा है वही रिलेटिव मेरे ससुराल वाले का है। तो उनसे सब लोग अच्छे से बात करते हैं, मेरे से भी अच्छे से बात करते हैं। मेरे सामने मान लीजिए उन लोगों की बुराई, उन लोगों के सामने मेरी बुराई। तो यही कहते थे कि देखो पोती को देखने नहीं आई और गोदी में नहीं ली, और आज भगवान ने ऐसा किया कि खुद ही हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली चलिए छोड़िए, जो भी होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है, बाकी ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो भाई मुझे ही लोग कलंक देंगे। अब मैं तो ऐसे ही डर रही थी 15 दिन, तो मैं चाह रही थी सब लोग परहेज़ करें, कौन किसको क्या होगा कुछ पता नहीं है। और उनकी तो तभी चलो कम से कम मेरी बेटी का बहाना तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरी बेटी से तो बहुत दूर थे। तो खैर नॉर्मल तबीयत ख़राब हुआ था, कोई ऐसा मतलब भयानक बीमारी नहीं हुआ था। तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, मेरे हस्बैंड भी आते जाते थे मिलने, बाकी शायद मेरे देवर वहाँ फिर रहते थे। और देवरानी को, क्योंकि मेरी मदर लॉ काफ़ी घर में काम कर देती थी, या जब वही बीमार हॉस्पिटल, तो मेरी देवरानी को भी घर के काम से इतना टाइम नहीं मिलता था कि ऊपर आए और बैठे और देखे। फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आधे पौन घंटा जो भी होता है वो 1-2 दिन 4 दिन आई। और मेरी काम वाली अगर कुछ बनाई तो हमने उसके बच्चे उससे दे दिया कुछ, और वो कुछ बनाई, क्योंकि सब कुछ तो बना ही देती थी काम वाली, दलिया या खाना, तो लेकिन वो भी कुछ बनाई तो वो भी दे दी। मतलब 5-6 दिन सोचिए ये सिलसिला चला होगा। मतलब मेरी मदर लॉ जब हॉस्पिटल चली गई तो 1-2 दिन और चला होगा। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक मतलब मेरी बेटी का मतलब हाँ मैं एक प्रॉब्लम साइड में हो रहा था कि मुझे दूध बिल्कुल नहीं हो रहा था, और बाहर का दूध वो बिल्कुल नहीं पीती थी मेरी बेटी। और पता नहीं क्या था कि दूसरी बार माँ बनी लेकिन दूध बिल्कुल नहीं हो रहा था। और जो काम वाली है वो भी छोटी सी थी, 18-20 साल की, वो भी कोशिश करती, मैं भी कोशिश करती थी, लेकिन नहीं हो रहा था। तो मेरी बेटी वैसे तो थोड़ा ठीक ठाक हुई, लेकिन 5-6-7 दिन में ही ना बिल्कुल पानी सूख गया, मतलब शरीर बिल्कुल पतली सी बेकार सी होने लग गई थी। तो हाँ इस बीच में 5-6 दिन मैं बोलूँगी मेरी मम्मी ने, क्योंकि कपड़ा कहाँ से ऑनलाइन मिलता नहीं मिलता, सब लॉकडाउन था ना, सामान वामान नहीं आ रहा था, तो मेरी मम्मी ने हाथ से सिल के, मौका मिलेगा तो दिखाऊंगी, मेरी पापा का शर्ट वगैरह पुराना पहनने लायक ही था तो उसको काट के 2-3 शर्ट वगैरह अच्छे से सब कुछ बना दी थी कपड़ा। तो झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी देवरानी को भी मशीन या हाथ से उसको भी सिलने आता है, तो वो भी सुंदर सा फ्रॉक शायद 2 हाँ काम वाली, उसके बाद काम वाली सिली। इस 1 हफ्ते में घर का काम भी करती थी, और क्योंकि उसको पहनाने के लिए कपड़ा नहीं था मेरी बेटी को, और छठी के दिन नया कपड़ा पहनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, तो वो मेरे ससुराल में नहीं होता है। तो जिस वजह से कुछ भी नहीं हुआ, और 1 महीना जब तक मेरा टाका नहीं कट जाता, 15-20 दिन बाद ही फिर मैं बेटी को नहलाती और फिर नया कपड़ा पहनाती। तो 15-20 दिन मुझे बच्ची को पहनाना था कपड़ा, लेकिन इतना था नहीं, तो काम वाली मेरा पुराना कपड़ा लेके वो बना दी। तो काम वाली को देख के, और मेरी मम्मी ने भी भेजा, तो मेरी देवरानी को भी आता है, उसने भी 1-2 फ्रॉक शायद 2 हाँ सुंदर सा फ्रॉक वो हाथ से बना के दी। बहुत ही अच्छा लगा कि चलो
जितना सोचा था उससे अच्छा ही हो रहा है। भले पिछले साल प्रॉब्लम हुआ, भले मान लीजिए 9 महीना में लास्ट महीना में मतलब ध्यान दी और उससे पहले इतना नहीं दी जो देना चाहिए, लेकिन अब अगर कर रही है मेरे में ये बहुत अच्छाई कहिए बुराई कहिए। पास्ट में जो होता है अगर प्रेजेंट में अच्छा होने लगता है ना तो मैं पास्ट को सब भूल जाती हूँ। आज इतना सालों से इसलिए पकड़ रही हूँ क्योंकि प्रेजेंट में दिन पर दिन ना रिश्ता बहुत ख़राब होते जा रहा है, बहुत ख़राब। मतलब मैं तो अभी 1 महीना से शायद पुराना ही स्टोरी बता रही हूँ। प्रेजेंट का अगर मतलब बताऊँगी ना तो हैरान हो जाएंगे कि लोग इतना अभी भी राजनीतिक और खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं हम लोग को यहाँ से भगाने में। लेकिन बस मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर बहुत अच्छा लगा। और जो मेरी नेवर में आंटी हैं वो भी कहीं से मतलब सिल के, उनको काटने उठने आता है मशीन से सिल के, वो भी लेके आई थी। तो हो गया था कपड़ा बहुत ही अच्छे से। और बाद में भी मतलब अच्छा कपड़ा था, तो बाद में भी मतलब जब नया कपड़ा पहनने लगी उसके बाद भी मैंने पहनाया जब तक छोटा नहीं हुआ, क्योंकि भाई प्यार से दी थी, मन से दी थी, तो पहनाने में क्या जा रहा है। तो यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा कि ख़राब कैसे हुआ। मैंने दिल से देखिए देवरानी की तारीफ़ की। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे उसी की वजह से बहुत कुछ हुआ है। और लेकिन अभी तक सच में मुझे लगा कि जैसे मैं उसके बेटे को संभाली हूँ की हूँ, उसके बेटे के लिए मैं भगवान ने मुझे बड़ी मम्मी बनाया, तो आज इसको भी मतलब मेरी दोनों बेटी को भी चाची सच में अच्छी मिली है। बड़ी बेटी को तो केयर करती थी, बालुल बनाना, जब मैं नहीं रहती थी हॉस्पिटल कभी चली गई, मैके चली गई तो खाना पीना देना, बहुत मतलब जैसे केयर होता है जितना होता है उतना केयर की। लेकिन कब दुश्मनी में बदल गया, लिखवा के मेरी बेटी लाई थी। खैर मैं बोलती हूँ तो मेरे जो कुछ खास रिलेटिव है वो गुस्सा होते हैं कि तुम हमेशा अपने ही नसीब या अपनी ही बेटी के नसीब को क्यों दोष देती हो, क्यों वो बहुत किस्मत वाली है जो वो उसके बेटे को तुम इतने महीनों प्यार दी, सालों साल प्यार दी, सब कुछ की। नहीं, अपने बेटी को बदनसीब मत समझो, अपने आप को बदनसीब मत समझो। वो उसका कर्म खराब है, वो उसका महाकर्म खराब है जो 2 बच्चे की माँ होते हुए भी मेरी बेटी के साथ उसने गलत किया और औरों को गलत करवाने पे मजबूर किया। बहुत डायरेक्ट मैं आज कह रही हूँ। वैसे ये सब मैं स्टोरी पहले भी लाई हूँ, लेकिन अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में जो भगवान ने मौका दिया था कि रिश्ता को कैसे ठीक किया जाए, जानबूझ के भगवान ने जब मैं हॉस्पिटल में हस्बैंड को लेके थे तो मेरी बेटी स्कूल से प्ले स्कूल से आई और मैम ने चाची और दादी के पास छोड़ा, लेकिन 5 मिनट के अंदर मेरे किराएदार आई और उसको वापस कर दिया। मतलब भगवान ने मौका दिया कि इतने सालों से तुम इस बच्ची के साथ तुम लोग गलत कर रहे हो, अब समय आ गया कि इस बच्ची को अपनाओ, इस बच्ची को प्यार दो। इस बच्ची के माँ ने, इसके पिता ने तुम्हारे बच्चे को जितना प्यार किया है बदला में वापस करो। लेकिन नहीं, भगवान के इशारे को भी अच्छे से ठुकरा दी। जिस वजह से अब मैं सारा कहानी सुना रही हूँ, कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं किसके बारे में इतने दिन से बोल रही हूँ, रिलेटिव ने मुझे डिलीवरी के टाइम पे हेल्प नहीं किया, लॉकडाउन में अकेले बच्चे को संभाली। अब मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, सिर्फ देवरानी। आज जो मेरी हालत है सिर्फ देवरानी के कारण है। जिनको मैंने किया ही नहीं है उनसे मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। आस है, पड़ोस है, कोई 1 दिन मदद करते हैं, कोई 2 दिन मदद करते हैं, तो मैं उन लोगों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि भैया आके मेरे घर में आके रहो या मेरा 3 टाइम का खाना दो, मेरे घर का झाड़ू पोछा करो, कपड़ा गंदा धो, सुसु पोटी बच्चे का धो। नहीं, कोई भी किसी नेवर का, फ्रेंड का इतना हक नहीं होता है। हक सिर्फ रिश्तेदार में होता है। खासकर डिलीवरी कोई अकेले नहीं संभालता है, सदियों से चला आ रहा है डिलीवरी। सास, माँ, देवरानी, जेठानी, बहन, भाभी, नंद, यही एक दूसरे को लोग मदद करते हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मैं सच बोल रही, साथ दुश्मन किसी भी लेडीज़ के साथ ऐसा ना हो। खासकर उस देवरानी ने जो भी आस पड़ोस रिलेटिव सबको पता है कि मेरा एक ही बेटी थी और
भगवान ने उन दिनों में काफ़ी मुझे एक्टिव बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा। और जॉब अलग करती थी, बिज़नेस अलग करती थी, लाखों, सोचिए एक एक दिन में मैं लाखों कमा रही थी। और वो सारा मैं छोड़ के तब मैं 15-20 दिन मतलब छुट्टी लेके उसके डिलीवरी में मदद की हूँ। और उसके बाद भी जॉब छोड़ी हूँ, उसके बाद भी मैं 6 महीना, या मेरे ससुर फादर इन लॉ का चाल कह लीजिए, मैं ऊपर रहती थी, वो लोग नीचे। जब पता चला कि भाई वो माँ बनने वाली है, तो लास्ट के दिनों में मतलब पहले तो नीचे एक कमरा बनवा दिए उसके लिए पूरा, जो जहाँ बाथरूम बनता है वहाँ स्टोर रूम बना दिए छोटा सा, ताकि वो अपना दूसरा बच्चा का सामान वगैरह अच्छे से रखे। बहुत अच्छी बात है, मैं सबको खुशी होता है घर में पोता आने वाला है। और कम से कम मेरा ऊपर या तो तब बनाते जब इसका सिस्टम सब ठीक हो जाता, बच्चा उच्चा हो जाता, या मैं उसी महीना में मैं अपना घर रजिस्ट्री करवाई थी। तो मुझे इस घर से हटाने के लिए, सोचिए, जब तक मैं यहाँ रही तो बरसाती घर में रही, और जैसे ही मैं घर रजिस्ट्री करा ली, मेरे भगवान ने मुझे घर दे दिया, इन लोग से भी बड़ा अच्छा। तो मेरे फादर लॉ ने मुंह खोल के मुझे बोला, मैं कोई ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, मुझे हटाने के लिए उन्होंने अपना यहाँ रिपेयर शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि हमारा ना घर में पूजा हुआ था, पूजा का डेट भी अगस्त मिली तो अक्टूबर में निकला था, बीच में भादों महीने आ गया था, तो हम उस घर में जा नहीं सकते थे। तो मजबूरी में सोचिए मुझे नीचे रहना पड़ा। और उसी नीचे में 6 महीना काम हो भी गया, 2-3 महीना में, फिर भी उस बच्चे से इतना लगाव हो गया कि मैं लगभग 6 महीने बाद, वो भी सोचिए सास बहू की नाटक थी, चाल चले। जब बच्चा पल गया तो कुछ ऐसा चाल चले जिसकी वजह से फिर मुझे ऊपर आना पड़ा, जबकि इतना बच्चे से लगाव हो गया। मुझे बिज़नेस काम बताऊंगी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कैसे बच्चे में लग गई, और मेरा कितना कैसे लाखों का लॉस हुआ और क्या हुआ। और जॉब में मतलब मुझे 15-20 दिन बाद जब मैं गई तो मतलब वैसे तो मैं, हमारा बाप बेटी का रिश्ता था, भाई थे, मुँह बोली मतलब पूरा थी, बहुत ही मतलब बहुत मैं सपोर्ट, उन्होंने, उनकी वजह से सोचिए मेरा लाखों का फ़ायदा, और मेरी हेल्प सपोर्ट की वजह से उनका करोड़ों करोड़ों का फ़ायदा। मतलब ये सोचिए, एक रिश्ता अलग था और बिज़नेस के रिश्ता से देखेंगे तो करोड़ों का फ़ायदा अलग। बस लेकिन मेरा एक ही माइनस पॉइंट है कि मेरे या मेरे घर वाले के बारे में अगर गलत बोल देते हैं तो मुझे बहुत ख़राब लग जाता है। तो बस मेरे सर के जो बेटा है उन्होंने यही बोल दिया कि बिना फ़ोन किए बस एक बार बोल दिए कि मैं नहीं आऊँगी, आप तो 20 दिन 25 दिन ऐसे छुट्टी किए जैसे आपका खुद का डिलीवरी हो। मतलब वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगा। और जबकि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस बीच में ना जब मेरी देवरानी का बेटा हुआ तो मेरा बहुत लॉस हुआ। लॉस मतलब मेरा और सर का पार्टनरशिप चल रहा था, मेरा लॉस होना मतलब सर का भी लॉस होना। और ना मैं सर का फ़ोन उठाती थी जब मैं दिन रात हॉस्पिटल में रही या घर में रही, ना ब्रोकर का, मैं गोल्ड ट्रेडिंग करती थी, ना ही मैं सर के बेटे का। तो मैं बिल्कुल बस एक प्रॉपर हाउस वाइफ, एक बड़ी मम्मी जेठानी, वो बन के मैं रह गई, जो मेरी देखिए बहुत बड़ी, आज मैं सच बोलूँ, मेरी बहुत बड़ी लाइफ की गलती थी। कायदे से तो भगवान ने मेरे हाथ बहुत अच्छा काम करा दिया, लेकिन वो चीज़ मेरे लाइफ के लिए सोचिए बर्बादी का कारण बन गया। और फिर जो मेरा और मेरे में बहुत गंदी आदत है, मैं भले ही वो मेरा वहाँ लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो रहा था, मतलब मेरी बहस हो गई। और ऐसी बहस हो गई कि वैसे तो मैंने 2-3 महीना फिर भी काम किया, और लाखों रुपए वो मुझे मदद भी करके रखे हुए थे। लॉस हो गया फिर भी बिज़नेस को बचाने के लिए या काम करने के लिए, फिर भी मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई। सर मुझे देखिए बोले, सर मुझे बद्दुआ नहीं दिए, सच में मतलब मुझे बेटी मानते थे। और आजकल तो देखिए खुद का भाई, जैसे मेरा देवर या कोई और, खुद के ही भाई बहन को अपनी ही माँ बाप के नज़रों में गिरा देते हैं, नफ़रत करा देते हैं, माँ बाप को कंफ्यूज कर देते हैं कि मैं किस बेटा को चुनूं और किस बेटा को नहीं। तो सर तो मेरे मतलब मैं उनकी मुँह बोली बेटी थी, सगी नहीं थी। और मतलब सर भी धर्म संकट में पड़ गए कि वो बेटा को चुने या मुझे चुने, मतलब ऐसा हालात हो गया। छोटी सी बात पे, बात यही था कि उसने मुझे टोंट मार दिया, जबकि मैं छुट्टी करती नहीं थी। मेरी देवरानी को भी पता था कि मैं छुट्टी करती नहीं थी, लेकिन उसके बेटे को संभालने के लिए मैंने इतना छुट्टी कर लिया, क्योंकि वो लोग ना काम वाली लगा रखे थे, ना कुछ,
बस यहाँ पर ऐसे ही रह गए नेवर के भरोसे। भाई आंटी कितना करेंगी, हॉस्पिटल में चलिए 4-5 दिन कर दी, मैं भी और वो दोनों मिल के संभाले, लेकिन अब जो है घर पर वो सूसू पोटी वो एजेड लेडीज़ जो आंटी हैं वो थोड़ा ना करेंगी। भाई उसके लिए तो नौकर चाकर रखो, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो मजबूरी कहिए या शौक़ कहिए, भाई किसको शौक़ होता है गंदा कपड़ा धोने का, लेकिन फिर भी मैंने धोया क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था। सास तो सही बोलूँ पोता हुआ, लेकिन जो बोलेंगे मेरे को अंदर भले ही खुश हो, मुझे दिखाने के लिए कि कुछ बोलेगी या करेगी, मेरे सामने उतना खैर सेवा तो सही बोलूँ बिल्कुल भी नहीं की, झूठ नहीं बोलूँ। खाना बनाती थी तो खाना मैं भी 1-2 टाइम का बनाती थी, सुबह भी और रात में भी, और दिन में जितना मुझे टाइम मिलता था, जितना मेरे से हुआ। हाँ ये ज़रूर बोलूँगी, जितना मैं बड़ी बेटी जब मेरी हुई मैके में जितना मुझे आराम नहीं मिला माँ के थ्रू, क्योंकि जॉइंट फैमिली रहता है, कई लोग थे, तो मेरी मम्मी काम करते करते थक जाती थी, इतना सेवा नहीं कर पाई जितना बस प्राउड से मैं कह रही उतना मैं देवरानी को की। चाहे वो अब बात को पलट दे, माने ना माने, क्योंकि मेरा किया हुआ चीज़ ऊपर लिखा गया है, और वो जो कर रही है उसका भी एक एक दिन का हिसाब भगवान लिख रहा है। मैं हर लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ, हर लेडीज़ के लिए। आज ये जो तरफ है, आज जो मेरा शरीर वीकनेस है, शरीर बर्बाद है, तो सही बोलूँ तो सिर्फ देवरानी के कारण। जितना सेवा सास से लड़ के, मतलब ससुर को और हस्बैंड सबको बोल बोल के कि भाई मसूर के बिना छिलका वाला दाल लाओ, जो मैं पीती थी अपनी बड़ी बेटी में, जितना मुझे नॉलेज था वो लाओ, दूध होगा। 7 बजे अपनी बेटी और देवरानी की बेटी को तैयार करके स्कूल भेजती थी, नाश्ता देती थी, उसको भी चाय दूध के साथ ब्रेड जो भी होता था वो 7 बजे दे देती थी। उसके बाद सब्ज़ी रोटी सबके लिए गरम गरम बनाती थी। ऑफिस गई तब भी और घर रही तब भी, लेकिन ऑफिस में फिर इतना महाभारत हो गया, इतना हो गया कि सर का धर्म संकट, मैं सही बोलूँ आज नीचे से भी मैं ऊपर आई। मेरे फादर इन लॉ धर्म संकट में फंसे हुए थे कि मैं क्या करूँ। मतलब मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ और देवर देवरानी के कारण मतलब मजबूर हो गई कि मुझे भैया ऊपर जाना है। तो बिना हिसाब किताब के, बिना बंटवारे के मैं ऊपर आ गई। ऐसे ही मेरा लाखों का रुपये बिजनेस था, मेरा हिसाब होना था, सब कुछ होना था, लेकिन बस गुस्सा, कहते हैं ना, एक ज़रूर बोलूँगी, मैं महान नहीं हूँ, मेरे में सबसे बड़ी गलती है गुस्सा। ये सच में जहर का काम करता है। भले ही आप बहुत अच्छा हो, आप में 100 अच्छाई हो, लेकिन सामने वाला भले ही गलत है, लेकिन अगर उसने आपको इंजेक्शन दे दिया, पॉइजन दे दिया, तो भाई आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। खासकर अपने फ़ायदे के लिए, अपना फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो सही में आप अपना लाखों करोड़ों को चीज़ नुकसान कर देंगे। तो मेरे जो सर है, मतलब झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल रोने लगे थे। मेरे जो मैम है माँ, मतलब वो रोने लगी थी। वो इतना धर्म संकट में पड़ गए थे कि मैं किसे चुनूँ। मैं 8-10 साल, उनके बच्चे छोटे थे, 12th के बाद बिज़नेस ज्वाइन किए। मैं 2000 में मतलब वो मुश्किल से 4th-5th में थे, तब उनका भाई धोखा कहिए या कुछ कहिए, बिज़नेस को अचानक छोड़ के चले गए थे, और फिर मेरे सर को शटर लगाना पड़ता। मतलब उस टाइम सोचिए 8,000-7,000 का सोना, और जब मैं छोड़ी हूँ तो 30-35 हज़ार का सोना। तो सोच लीजिए इनकम जो हुआ 8-10 साल, इस बीच में बच्चे को मैंने 2 बच्चे, उनका बेटा था, एक बेटा को मैंने पूरा ट्रेंड किया। हमेशा मेरे घर में, ससुराल में मेरे हस्बैंड हमेशा दिन रात ऐसा बीच बीच में करते रहते थे, दबाव डालते थे कि जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। तो बहुत परेशान हो जाते थे कि मतलब मेरा बेटा उस लायक है नहीं। 2 बेटी थी तो दोनों बेटी डॉक्टर की पढ़ाई करते थे, वो दोनों बेटी डॉक्टर है। और एक एक चीज़ मुझे पता है, लोग सोचता है कि हमारा रिश्ता ख़राब हो गया, रिश्ता नहीं चल रहा है, तो ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सब गलत फहमी में। मेरा रिश्ता सिर्फ ससुराल वाले से ही ख़राब हुआ है, उन लोग ने ही बस अपने स्वार्थ के लिए मुझे नहीं समझा। नहीं तो आज मुँह बोली माँ बाप मेरे एक नहीं, कम से कम 3-4 अच्छे हैं, जो कि मेरे हस्बैंड आज अगर सामान लेके, एक बैग लेके जाए ना, तो वो अपना लेंगे। ऐसे मेरे कुछ रिश्ते मैंने बना के रखे हुए हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड के बुद्धि देख लीजिए,
वो मेरे पापा इतना ऑफर दे रहे हैं, तो मेरे जब मैके मुँह घर जमाई नहीं बन के रहना चाहते। जब से मेरी ये हालत यहाँ पे हुई है 4-5 साल से ना, सबका कहना है कि नोएडा छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो। लेकिन मेरे और हस्बैंड में फ़िलहाल पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, अब बस एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि वो जाना नहीं चाहते और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। भगवान से बस